एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में सियासी संग्राम जारी है। सियासी गलियारों से लेकर गांव के नुक्कड़ तक, शहर के चौराहों तक, हर जगह पूरे देश में बस एक ही चर्चा चल रही है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। चर्चा हो रही है, सवाल उठ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद इसका असर क्या होगा। क्या हिंदू लोग दो शादियां नहीं कर पाएंगे, या हिंदुओं के जमीन पर उनकी बेटियों का अधिकार हो जाएगा? क्या हिंदुओं के जो चारों कानून हैं वो रद्द हो जाएंगे या फिर संशोधित किए जाएंगे? या फिर मुस्लिम बाहुल के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय की जो जनता है, वो दो शादियां नहीं कर पाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं। तमाम सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सिख कम्युनिटी पर इसका क्या असर पड़ेगा? यूसीसी लागू होने के बाद क्या सिख कम्युनिटी के कल्चरल यानी कि रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे? इसके बाद आदिवासियों के क्या अधिकार खत्म हो जाएंगे? यूसीसी लागू होने के बाद क्या आरक्षण भी खत्म हो जाएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आजकल सिविल कोड पर देश की जनता पूछ रही है, और हर जगह इन्हीं सवालों की चर्चा चल रही है। इन्हीं सवालों को लेकर एक तरफ विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। आखिर इन सवालों के जवाब क्या हैं? आखिर यूसीसी है क्या? यूसीसी पर अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो इसका वाकई में व्यापक असर क्या दिखाई पड़ेगा? क्या यूसीसी लागू होने के बाद हमारे रीति रिवाज, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब लेकर हम आज आए हैं, और इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यूसीसी पर पूरा सियासी संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है। अगर यूसीसी लागू होता है तो इसका व्यापक असर किस कदर दिखाई होगा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में बहस इस कदर छिड़ी हुई है मानो इसके अलावा देश में कोई दूसरा मुद्दा ही ना हो। आखिर चर्चा भी क्यों ना हो? देश में पहली बार यूसीसी पर केंद्र सरकार संसद में बिल लाने जा रही है। यूसीसी को लेकर कई तरह की चर्चाएं और लोगों के जहन में अनगिनत सवाल कौंध रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद इसका हिंदू धर्म पर क्या असर पड़ेगा? क्या यूसीसी के बाद मुस्लिम दो शादियां नहीं कर सकेंगे? यूसीसी आने के बाद सिखों की शादी से संबंधित आनंद विवाह अधिनियम खत्म हो जाएगा? क्या यूसीसी लागू होने से आदिवासियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे? क्या सिविल कोड लागू होने के बाद आरक्षण भी खत्म हो जाएगा? यूसीसी को लेकर ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपके आसपास लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हम आपको ऐसे सारे सवालों के जवाब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए आखिर यूसीसी है क्या, जिस पर इतनी चर्चा चल रही है। समान नागरिक संहिता एक देश एक कानून की विचारधारा पर आधारित है। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता कानून लागू होता है, उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं, वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी धर्मों और समुदाय के लिए एक ही कानून लागू किया जाना है। यूसीसी के पीछे सरकार का तर्क है कि समान नागरिक संहिता का मकसद देश में मौजूद सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को एक समान बनाना है, जो बिना किसी धार्मिक, लैंगिक या जातीय भेदभाव के लागू होगा। हिंदूवादी संगठन एक लंबे अरसे से एक देश में सभी लोगों के लिए समान कानून की मांग कर रहे हैं। ऐसे में एक देश एक विधान की मांग से हिंदुओं पर क्या असर पड़ेगा? यूसीसी के आने के बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करना होगा, क्योंकि अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF के तहत हिंदुओं को जो छूट मिलती है वो खत्म हो जाएगी। HUF में पहला परिवार से जुड़ा कानून और दूसरा संपत्ति से जुड़ा कानून आता है। हिंदुओं में संपत्ति से जुड़े हुए कानून मुख्य रूप से HUF से जुड़ा कानून है। इसे एक अलग कानूनी इकाई मानते हुए इनकम टैक्स की छूट भी दी जाती है, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद ये छूट खत्म हो जाएगी, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2/2 कहती है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। कानून की धारा 5/5 और 7 में कहा गया है कि प्रथागत प्रथाएं प्रावधानों पर हावी रहेंगी। साथ ही शादी से जुड़े हिंदुओं के अलग अलग रिवाजों खत्म हो सके हैं। यदि यूसीसी लागू हो जाता है तो HUF की अवधारणा खत्म हो जाएगी। वैसे हिंदुओं के लिए 4 अलग अलग कानून हैं, जिनमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956।
ये चारों कानून हिंदू समुदाय के साथ साथ बुद्ध, जैन, सिख पर भी लागू होते हैं। अगर यूसीसी होता है तो इनमें संशोधन करना होगा। वहीं दूसरा सवाल मुस्लिम समुदाय को लेकर उठ रहा है कि सिविल कोड लागू होने के बाद उनके कई पर्सनल कानून खत्म हो जाएंगे। दरअसल मुस्लिम पर्सनल यानी कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामी कानून के तहत शादी, तलाक और भरण पोषण लागू होगा। लेकिन अगर यूसीसी आता है तो शरीयत कानून के तहत तय विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी और बहुविवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो बहुविवाह की जरूरत नहीं होगी और गोद या वसीयत का अधिकार सबके लिए एक समान होगा। मुसलमानों को लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, जबकि इसमें महिला और पुरुषों को समान अधिकार की बात कही गई है। यूसीसी का असर सभी धर्मों पर देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। बात अगर सिख समुदाय की जाए तो यूसीसी का सीधा असर शादी के नियमों पर पड़ेगा। सिखों की शादी संबंधित कानून 1909 के आनंद विवाह अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इसमें तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में तलाक के लिए उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है। लेकिन अगर यूसीसी आता है तो एक सामान्य कानून सभी समुदायों पर लागू होने की संभावना है। ऐसे में आनंद विवाह अधिनियम भी खत्म हो सकता है। वर्तमान में सिखों के होने वाले प्रॉपर्टी के बंटवारे और उत्तराधिकारी को मिलने वाले फायदे उनके पर्सनल लॉ के आधार पर होते हैं। इन नियमों में बदलाव हो सकता है। हालांकि सिखों की विशिष्ट पहचान और सांस्कृतिक प्रथाओं का ध्यान रखना भी यूसीसी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तमाम समुदायों के इतर दूसरी बहस आदिवासियों के अधिकारों को लेकर छिपी हुई है। कहा जा रहा है कि यूसीसी आने से उनके सभी प्रथागत कानून खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आदिवासी समाज प्रथाओं पर ही चलता है। यूसीसी के आने से कई आदिवासी समुदाय में एक पुरुष एक साथ एक से अधिक महिलाओं से शादी या फिर एक महिला की एक से अधिक पुरुषों से शादी हो सकती है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से ये प्रथा खत्म हो सकती है। CNT यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, SPT एक्ट, पैसा एक्ट के तहत आदिवासियों को झारखंड में जमीन को लेकर विशेष अधिकार है। सिविल कोड के आने के बाद ये सभी कानून खत्म हो जाएंगे। इसलिए पूर्वोत्तर के राज्यों में यूसीसी का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि देश में 705 आदिवासी समुदाय हैं जो देश में ST के रूप में लिस्टेड हैं। 2011 जनगणना के अनुसार इनकी आबादी 10.43 करोड़ के करीब है। ये देश की कुल आबादी का 8% से ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाले राज्य की बात की जाए तो उनमें मेघालय 86.1%, अरुणाचल प्रदेश 68.8%, नागालैंड 86.5%, मिजोरम 94.5%, छत्तीसगढ़ 30.6%, त्रिपुरा 31.8%, सिक्किम 33.8%, दादर नगर हवेली 52%, लक्षद्वीप 94.8%। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में अब तक लागू क्यों नहीं हो पाया? अचानक इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? दरअसल सामान्य नागरिक कानून का जिक्र पहली बार आजादी से पहले साल 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। इसका कारण भारतीय संस्कृति की विविधता है। यहाँ एक ही घर के सदस्य भी कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं। आबादी के आधार पर हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाजों में काफी अंतर मिल जाएगा। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्म के लोगों के अपने अलग कानून हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो सभी धर्म के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दुनिया के कई देशों में समान नागरिक संहिता लागू है, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड आदि कई देश शामिल हैं। बहरहाल यूसीसी के आने से जहां देश में सभी वर्गों के लिए एक समान कानून होगा, तो वहीं सबसे बड़ी चुनौती सभी समुदाय की संस्कृति को बनाए रखने की होगी। फिलहाल देखना यह होगा कि यूसीसी लागू होने के बाद सरकार पहले के कानूनों में किस तरीके के बदलाव करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।